हरे कृष्णा। राधे राधे। अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम है पापांकुशा एकादशी। पापांकुशा एकादशी का नाम दो शब्दों से मिलकर बना है, पाप और अंकुश। और पापांकुशा एकादशी व्यक्ति के सभी पापों और अपराधों पर अंकुश लगाती है, इसलिए इसे पापांकुशा एकादशी कहते हैं। और पाप अंकुशा एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों के सभी पापों का नाश हो जाता है और ऐसे व्यक्ति सद्मार्ग पर चलता है। इस बार पाप अंकुशा एकादशी के दिन भद्रा भी लग रही है, तो चलिए जानते हैं एकादशी का व्रत किस दिन रखना है और किस समय, कब से कब तक रहेगा। व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इसके अलावा भद्रा काल में कब से कब तक रहेगा, पूजा किस समय कर सकते हैं और किन किन चीज़ों का दान एकादशी या द्वादशी दिन के दिन करना शुभ माना जाता है। इस बार वैदिक पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 2 अक्टूबर दिन गुरुवार को शाम 7:11 से शुरू होगी और इससे पहले तक दशमी तिथि रहेगी। जो दशमी तिथि के नियमों का पालन 2 अक्टूबर गुरुवार को किया जाएगा। एकादशी तिथि 3 अक्टूबर शुक्रवार को शाम 6:32 पर समाप्त होगी। ऐसे में इस बार सूर्योदय व्यापनी तिथि 3 अक्टूबर शुक्रवार को है और पापांकुशा एकादशी का व्रत भी केवल 3 अक्टूबर शुक्रवार को ही रहेगा। 3 अक्टूबर शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:45 से लेकर 5:35 तक रहेगा। सूर्योदय होगा 6:23 पर और सूर्यास्त शाम 6:08 पर होगा। इस दिन धृति योग भी बन रहा है और धृति योग रात 9:46 तक रहेगा। इस योग में निर्माण कार्य करना शुभ माना जाता है, जैसे कि भूमि पूजन या शिलान्यास आदि। इसके अलावा श्रवण नक्षत्र सुबह 9:34 तक रहेगा और बाद में धनिष्ठा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा और भद्रा काल 3 अक्टूबर शुक्रवार को सुबह 6:57 से शुरू होगा और भद्रा काल की समाप्ति होगी शाम 6:32 पर। लेकिन इस बार भद्रा का वास पाताल लोक में होगा, इसलिए पृथ्वी पर यह भद्रा अशुभ नहीं मानी जाएगी। तो जो भी काम आप करना चाहते हैं वह इस दौरान कर सकते हैं। लेकिन 3 अक्टूबर शुक्रवार से ही इस बार पंचक भी लग रहे हैं, जो कि लगातार अगले 5 दिनों तक रहेंगे और शुक्रवार के दिन लगने वाले पंचक को चोर पंचक कहा जाता है और इस पंचक के दौरान यात्रा करना ज़्यादा शुभ नहीं माना जाता। साथ ही चोरी आदि का भी भय रहता है। द्वादशी तिथि 3 अक्टूबर शुक्रवार को शाम 6:33 से शुरू होगी और अगले दिन 4 अक्टूबर शनिवार को शाम 5:09 पर समाप्त होगी। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि लगते ही प्रारंभ हो जाता है, जो कि इस बार 3 अक्टूबर शुक्रवार को रात 12 बजे तक समाप्त हो जाएगा और द्वादशी तिथि के दिन यानी 4 अक्टूबर शनिवार को सूर्योदय समय 6:23 पर होगा, सूर्यास्त शाम 6:07 पर होगा और ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:45 से लेकर 5:35 तक रहेगा और इस दिन राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। व्रत का पारण 4 अक्टूबर शनिवार को सुबह 6:16 से लेकर 8:45 के बीच में किया जाए। व्रत के एक दिन पहले से ही एकादशी के नियमों का पालन शुरू हो जाता है, जो दशमी तिथि के दिन सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण करने से बचना चाहिए। दशमी तिथि को जौ, मसूर, चना, चावल, उड़द, मूंग आदि अनाजों का सेवन नहीं करें और एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करके व्रत करने का संकल्प लें और फिर भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। चंदन का तिलक लगाकर धूप दीप नैवेद्य अर्पण करें और भोग में तुलसी के पत्ते रखकर पंचामृत का, मौसमी फलों या पीली मिठाइयों का भोग लगाएं। इस दिन श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, कथा का श्रवण करें और श्री विष्णु चालीसा का पाठ करें और आरती करें। संभव हो तो रात्रि में जागरण करें और भगवान विष्णु के भजन कीर्तन करें। शाम के समय तुलसी जी में दीप जलाएं, तुलसी चालीसा का पाठ करें और अगले दिन सुबह जल्दी उठकर भगवान विष्णु का पूजन करके भगवान को सात्विक भोजन या खिचड़ी का भोग लगाएं। तुलसी का पत्ता अवश्य रखें और किसी ब्राह्मण या किसी निर्धन
ज़रूरतमंद को भोजन, अन्न, वस्त्र या दक्षिणा का दान देकर व्रत का पारण प्रसाद ग्रहण करके करना चाहिए। व्रत का पारण करते समय तुलसी का पत्ता, पंचामृत, आंवला या मौसमी फलों का सेवन करके आप व्रत खोल सकते हैं। मान्यता है कि इस व्रत के पुण्य प्रभाव से व्यक्ति के सभी संचित या जाने अनजाने में किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं और वह यमलोक के कष्टों से मुक्त हो जाता है। यह थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। जय श्री हरि।